हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज की आपका वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा कि पेपर में आ गया है, आपका पेपर में भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी बोल दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है, जैसा कि अगस्त में उन्होंने बोला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपका पेपर में कटिंग निकली थी कल, ये देखिएगा, कल या परसों में निकली थी। पेपर में क्लियर किया गया था आपको कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो पहले हमें पद नहीं पता था, अब हमें पद पता हो गया है कि कितने शिक्षकों की भर्ती होगी। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें आपका पीआरटी भी रहेगा, टी 6 to 8 भी रहेगा, टीजीटी भी रहेगा और पीजीटी भी रहेगा। तो ये चीज़ें आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 90,000 पदों पर भर्ती होगी शिक्षकों की। लिखा है फिर भी 60,000 पद खाली रहेंगे। ठीक है, फिर भी 60,000 पद खाली रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे भी आपका टीआरई 1 आ गया, ठीक है, टीआरई 2 आ गया, टीआरई 3 आ गया, अब ये 4 आ गया और 5 आने की भी तैयारी में है। ठीक है, टीआरई हम कह सकते हैं कि 5 भी आएगा, लेकिन हम अभी 5 पे फोकस नहीं करके केवल 4 पे ही फोकस करेंगे, जिसमें हमें एक नौकरी लेनी है। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि 90,000 पदों पर भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद खाली रहेंगे, यानी कि टीआरई 5 भी हो सकता है। अब चुनाव के बाद देखिए क्या होता है या नहीं होता है, वो अलग की बात है। और इसमें ये भी लिखा हुआ था आपका कि जून से आवेदन लिए जाएंगे, अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर में रिजल्ट आएगा। अब इस पर भी बात करते हैं कि कब तक क्या चीज़ें होंगी आपकी। तो हम बात करें कि कहा गया है कि पद कितने, तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि 90,000 पदों पर भर्ती होगी। हो सकता है इसमें कुछ बढ़ भी जाए, क्योंकि ब्यौरा जो है बीपीएससी जो आयोग से आपका ब्यौरा आ रहा है अभी। मैंने बोला था कि 30 जून तक आपका कंप्लीट ब्यौरा आ जाएगा, सीटों की गणना हो जाएगी, कितने पदों पर भर्तियां हो गई हैं, कितनी पद खाली हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आपका जो 90,000 आए, हम उसी पे बात करते हैं। अगर हम बात करें आवेदन कब से, तो इन्होंने तो कहा है कि आवेदन आपका जून के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, जून के अंतिम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह। बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जुलाई भी हम ले लेते हैं कि हो सकता है कि अगर लेट हो गया तो जुलाई में तो आपके आवेदन ले ही लिए जाएंगे। अब बात करें परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा इन्होंने बोला है कि 10 अगस्त बोला था, लेकिन 10 अगस्त हम आगे थोड़ा सा डिले कर देते हैं, सितंबर अक्टूबर भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जो बोला गया है वो अगस्त ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका एस्टेट भी है और सरकार ऐसा कोशिश करेगी कि हम एस्टेट करा लें, उसके बाद ही टीआरई 4 की आपकी भर्ती दें। ओके, तो एस्टेट भी आपका 99% मान के चलिए कि एस्टेट आपका हो जाएगा। और अगर एस्टेट हो जाएगा तो आपकी ये थोड़ी सी डिले होगी। ठीक है, एस्टेट अगर कराएंगे तो थोड़ा सा डिले होगा ये। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि एस्टेट आपका पहले हो जाए, फिर भी बीपीएससी 4.0 का आपका नोटिफिकेशन आए। अब बात करें सीटेट का, तो सीटेट का अभी कुछ पता नहीं है, जुलाई या दिसंबर के बीच में हो सकता है, अगर करा ले तो करा ले, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो सीधे आपका क्या है, पद आपके 90,000, आवेदन जून के अंतिम सप्ताह या आपका जुलाई में लिया जाएगा। परीक्षा अगस्त जैसे कि इन्होंने कहा है, अब आगे डिले हो जाएगी तो अलग की बात है। एस्टेट भी हो जाना चाहिए पहले, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर चीज़ें हैं, वो ये है कि पद 90,000 है, आवेदन जून के अंतिम सप्ताह में और परीक्षा जो है अगस्त में। देखिए पेपर में और एक चीज़ लिखी हुई थी, जो न्यूज़पेपर आपका आया था उसमें लिखा हुआ था कि इस बार पेपर कठिन होगा। ठीक है, इस बार पेपर कठिन होगा, क्योंकि जो है बीपीएससी जो है आपका लेवल हमेशा बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आप टीआरई 1 भी देखते हैं, 2 भी देखे हैं, 3 भी देखे हैं, और थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है। लेकिन अब की बार ये कहा गया है कि थोड़ा भाषा का जो पेपर है आपका, भाषा का पेपर ये कठिन रहेगा, कठिन बनाया जाएगा। भाषा आप जानते हैं कि 30 नंबर का आपका आता है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि जैसे जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो भी लोग आए हैं, तो उनका भाषा पे थोड़ा पकड़ कम है, कुछ चीज़ें वो गलत लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ था कृपया, कृपया को कृपया लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा भाषा का पेपर आपका कठिन बनाया जाएगा। और भाषा में आपको पास होना जरूरी है, यानी कि भाषा में आपके 9 नंबर आने जरूरी है, तभी आपका आगे काउंट होगा। या आप जीएस में कितना भी अच्छा कर लेंगे, अगर 30 में से 9 नहीं आएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये मान के चलिए भाषा पे भी थोड़ा सा अच्छा पकड़ बनाएंगे, और यहाँ 30 में से 9 नंबर आपके जरूर आ जाने चाहिए, वैसे आ ही जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे अधिक नियुक्तियाँ किस किस विषय होंगी। तो सबसे अधिक नियुक्तियों की हम बात करें तो सबसे अधिक नियुक्तियाँ हैं जो गणित में हैं, विज्ञान में, कंप्यूटर में और शारीरिक शिक्षा में होंगी। तो ये भर्तियाँ सबसे ज़्यादा होंगी, नियुक्ति होंगी यहाँ पर, और ज़्यादा सीटें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर पैटर्न की, एक वीडियो मैंने पहले भी बना दिया था पेपर पैटर्न का आपका, तो उसमें देखिएगा पीआरटी का जो पेपर है आपका, यहाँ पे हम देखते हैं पीआरटी का जो पेपर है ये पूरे 150 अंक का आएगा।
ठीक है, 150 अंक आएगा, जिसमें से आपका 30 नंबर किसका रहेगा, भाषा का रहेगा। ओके, 30 नंबर आपका भाषा का होगा और 120 नंबर जो रहेगा वो आपका जीएस प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट जीएस, इसी पे आपका कट ऑफ बनेगा 120 नंबर पे। लेकिन इसमें 30 में से आपको 9 नंबर लाने ज़रूरी रहेंगे, ये आपका क्वालिफाइंग होगा और यहाँ से आपकी कट ऑफ बनेगी। आप जानते हैं कि हर टीआरई 1 में कितना कट ऑफ आया था, 2 में, 3 में, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और समय यहाँ आपको 2.5 घंटे देखने को मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन और 150 आपके मिनट। ओके, अब हम बात करें यहाँ 6 to 12 की बात कर लें, यानी कि 6 to 8 की बात करेंगे, पीजीटी की बात करेंगे और पीजीटी की बात करेंगे। तो यहाँ भी आपके 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। यहाँ भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा भाषा का, ठीक है, भाषा का रहेगा। और जो है 40 अंक रहेगा आपका जीएस का पेपर, जो जनरल पेपर होगा। और जो है 80 नंबर आपका सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। तो 80 नंबर आपका सब्जेक्ट रहेगा। देखिए 80, 40, 120 और 30, 150। तो जो है 80 नंबर हम सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत करेंगे, क्योंकि 80 मेन हमारा होगा और 40 जीएस से, इसको भी हम देखेंगे, और 30 जो है क्वालिफाइंग है, यानी इसमें से 9 नंबर लाने आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम यहाँ बात करें कि सरकार का लक्ष्य क्या है, तो ये था, लक्ष्य ये है कि 2026 तक आपकी जो जितने भी खाली पद हैं सारे पूरे कर लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम 2026 की बात ना करते हुए सीधे सीधे हम बात करेंगे केवल टीआरई 4.0 की, ठीक है। जो आगे है और सबसे पहले आने वाला है 4.0 की ही हम बात करेंगे, जिसमें हमें एक सीट लेनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। आपने देखा होगा, अगर मेरे चैनल पे गए होंगे तो मैंने पहले ही आपका बनाया था एक वीडियो, उसमें बता दिया था किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। पूरा सब्जेक्ट था टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से कितने, इकोनॉमिक्स से कितने, सारा मैंने एक एक करके वीडियो बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, नहीं तो आपका कल एक वीडियो आएगी तो इसको ज़रूर देखिएगा। जो कल आपकी एक वीडियो आएगी वो बहुत ही ज़रूरी आपके लिए वीडियो होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट से, ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेटजी, आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये सारी वीडियो आपकी कल आ जाएगी, और ये भी वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको देखिएगा। और ये आपकी जानकारी हो गई, कितने पद आएंगे, क्या चीज़ें हैं और कितनी तेज़ी से काम चल रहा है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे कि पेपर हमारा टलेगा या कुछ है, तो यही सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी और पेपर आपका जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।